गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम जनरल वर्कशॉप में फास्टनिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फास्टनिंग टूल क्या होते हैं और किसे कहते हैं। जिनकी सहायता से बोल्टों, नटों, पेचों आदि को खोलने बांधने में प्रयोग किया जाता है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, फास्टनिंग टूल्स बोलते हैं। ये टूल्स जो है नॉर्मली फोर्ज स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फास्टनिंग टूल्स हमारे जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको पहले दिखा दूं, तो पहले बात करता हूं मैं एडजस्टेबल रेंज की। तो मैं फिगर में आपको दिखा दूं, ये हमारा एडजस्टेबल रेंज है। ठीक है, तो इसका जो एक जबड़ा स्थिर होता है, दूसरा जबड़ा जो होता है वो चल जबड़ा होता है। चल जबड़े को जो होता है डिबरी के द्वारा खोलकर या बंद करके दोनों जबड़ों के बीच की दूरी को एडजस्ट किया जाता है। डिबरी या बोल्ट आदि को कसने में बल लगाने के लिए एक हैंडल भी लगा होता है इसमें। ठीक है, जैसा फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो ऊपर वाला जबड़ा है वो स्थिर रहता है और एक डिबरी लगी हुई होती है। नीचे वाला जो जबड़ा है वो चल जबड़ा होता है। ठीक है, बेसिकली जो इसमें जो डिबरी है, डिबरी पे जो होता है क्रॉस कट नर्लिंग होती है। ठीक है, तो जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो नीचे वाला जबड़ा जो होता है मूव करता है आगे की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये क्या होता है, नीचे वाला जबड़ा होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टेबल रेंच हो गया। अगले रेंच के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारा आ गया पाइप रेंच। पाइप रेंच जो होता है मोस्टली पाइप को टाइट करने और ढीला करने के काम में आता है। इसमें भी जो होते हैं एक चल जबड़ा होता है, दूसरा जो होता है स्थिर जबड़ा होता है। जैसे आगे दिखा दूंगा, ये आगे वाला जो जबड़ा है वो चल जबड़ा है और जो पीछे जबड़ा है वो स्थिर जबड़ा है। इसको हम कांस्टेंट जो बोलते हैं। आगे वाले को मोबाइल जो, पीछे वाले को कांस्टेंट जो बोलते हैं। इसमें जो स्थिर जबड़ा छेद के सामने लगा होता है ना, और चल जबड़ा होता है नट की सहायता से आगे पीछे होता है। ये नट लगा है, इसकी सहायता जो आगे पीछे होता है। इस प्रकार जो होता है इन दोनों जबड़ों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बीच में पाइप फंसा दिया जाता है। इसके द्वारा पाइप जो होता है बेलनाकार या गोल वस्तुएं पकड़ने के लिए इस रेंज का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये फोर्जिंग स्टील के बने हुए होते हैं। इसका जो मोस्टली ये जो यूज़ होता है वो प्लम्बिंग कार्य के लिए यूज़ होता है। इसमें इसके जो पार्ट के बारे में बता दूं, ये हमारा हैंडल है। पीछे ये जो कमानी लगी है सपोर्ट के लिए, ये इस जो डिबरी लगी हुई है, डिबरी के ऊपर डबल क्रॉस कट नर्लिंग करी हुई है। और मेनली इसमें जो होता है इसके जो दोनों जबड़े होते हैं, एक मूविल जो है आगे वाला और पीछे वाला जो है वो कांस्टेंट जो है, इन दोनों जॉ पर जो होते हैं वो दांते कटे हुए होते हैं। ये दो दांते जो इसलिए कटे होते हैं जिससे जो पाइप को जो होता है वो उसकी अच्छे से पकड़ बना सके। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया पाइप रिंच हो गया। अगली हम बात करते हैं एलंग रिंच। इसको हम एलंग की भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होती है फोर्जित स्टील की मुड़ी हुई रिंच होती है। ठीक है, इसका उपयोग शीर्ष वाले या सॉकेट हेड वाले सेट स्क्रू को कसने या खोलने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ये जो इसका जो शेप होती है वो हेक्सागोनली होती है। सेट स्क्रू के शीर्ष में बने जो होता है स्टील खांचे में फंसाकर इस कार्य किया जाता है। इसमें सेट स्क्रू को ढीला करने या टाइट करने की क्रिया द्वारा हाथ द्वारा भी इसको टाइट किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो ये जो एलन की होती है वो एल शेप में ही होती है। ठीक, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, ये एलन की है। ठीक है, ये हेक्सागोनली होगी, ये बताया था मैंने। अगले में आगे बात करते हैं हम सॉकेट रिंच।
ठीक है। तो सॉकेट रेंच क्या होता है? इसके जो वर्किंग पार्ट में नट या बोल्ट शीर्ष के आकार का खांचा कटा हुआ होता है। इसका जो उपयोग जो होता है संकरे स्थानों पर सतहों के नीचे नट बोल्ट कसने या खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्टली इसका जो ऑटोमोबाइल में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल में जो इसका इंजन का जो प्लग होता है उसको भी खोलने और टाइट करने के लिए इस सॉकेट रेंच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैप रेंच की। टैप रेंच का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जब किसी भी जॉब में जब इंटरनल थ्रेडिंग करनी होती है तो टैप रेंच का हम यूज़ करते हैं। जब इस टैप रेंच को हम क्या करते हैं, टैप का जो हेड होता है उसमें हम फंसाते हैं इसकी जो फ्रेम को। ठीक है, फंसाने के बाद जब हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो जो टैप होती है उसकी जो फ्लूइड होती है वो अंदर की तरफ जाती हैं और वो क्या करती हैं, थ्रेडिंग करती हैं इंटरनली। और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टैप क्या करता है, बाहर की तरफ निकल के आता है। टैप रेंच के जो दोनों हैंडल होते हैं उन पे क्या होती है, डबल क्रॉस कट नर्लिंग करी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पैनर। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्पैनर है, सिंगल एंडेड स्पैनर है। सिंगल एंडेड स्पैनर का जो एंगल होता है इसके हेड का, मैंने इसमें फिगर में दिखाया हुआ है, वो 15 डिग्री होता है। इस स्पैनर में एक शीर्ष होता है जिसमें बोल्ट और शीर्ष या नट आकार के अनुसार खांचा कटा होता है और दूसरी ओर पकड़ने के लिए क्या होता है, इसमें हैंडल होता है। ठीक है। फिर इसी तरह मैं दूसरा आपको दिखा दूं। इसमें जो होता है दोनों साइड्स ये होता है, इसको हम बोलते हैं डबल एंडेड स्पैनर। इसमें जो होते हैं दोनों साइड्स में ही हमारे क्या होते हैं, एंड होते हैं। ठीक है। और दोनों साइड्स का इसका जो एंगल होता है 50 डिग्री एंगल होता है। ये इसको हम जो बोलते हैं, फिगर में दिखा दूँ, ये आपका क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट इसको हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम इसका एंगल चेक करते हैं, ये तो ये जो एंगल होता है हमारा 15 डिग्री का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉक्स स्पैनर की। बॉक्स स्पैनर, इसके एक सिरे पर बंद खांचा बना होता है जिसका साइज और आकार बोल्ट शीर्ष या नट के अनुसार होता है। खांचे वर्गाकार, षटभुजाकार या गोल दांतेकार होते हैं। गोल दांतेकार खांचे वाले स्पैनर को रिंग स्पैनर कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये जो रिंग स्पैनर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्क्वायर होता है, दूसरा जो होता है हेक्सागोनल होता है। ठीक है। जैसे फिगर में भी दिखा दूं तो स्क्वायर स्पैनर को हम बोलते हैं वर्गाकार बॉक्स स्पैनर, और हेक्सागोनल स्पैनर को जो हम बोलते हैं षटभुजीय बॉक्स स्पैनर। तो ये हमारे जो आज जो थे ये फास्टनिंग टूल्स थे। फास्टनिंग टूल्स के बारे में हमने आपको समझा दिया है अच्छे से। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे।